एक ही प्रोसीजर है। जब ऊपर से कोयला डाला जाता है, कहीं जगह पे रुकता है, वहाँ खंगराली हो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकता वो दोम आ जाती है। जब दरमियाना हो तो वो अव्वल हो जाती है। एक वक्त में कितनी ईंटें तैयार हो सकती हैं? ये तकरीबन टोटल वक्त लगता है 15 दिन। तो भट्टे में तकरीबन 10 लाख ईंट पकती है एक महीने में। We know the value of your property. The first real estate channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं अशर जुल्फ़िकार और आज हम लोग मौजूद है साइफन रोड लाहौर में और हमारे साथ मौजूद हैं इस भट्टे के मालिक रेहान जावेद साहब। आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ईंटें किस तरह तैयार होती हैं और बेहतरीन ईंट कौन सी है, ईंट की कितनी किस्में हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। जी, ईंटों की किस्म 3 से 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, एक अव्वल होती है, दोम होती है, खिंगर होती है। ठीक है, साथ में साल होती है। ये बनावट में सेम ही होती है, लेकिन आगे जाके जो भट्टे में जब कर दिया जाता है कन्वर्ट, तो उसमें जब कोयला किसी में हल्का लगता है वो दोम हो जाती है, जिसमें दरमियाना लगता है वो अव्वल हो जाती है, जिसमें ज़्यादा होता है वो खंगराली हो जाती है। उधर जा किस्में तब्दील हो जाती है, इधर से एक ही ईंट जाती है। मुझे ये बताइएगा, ईंटें बनने की शुरुआत यहाँ पे कहाँ से होती है? जी, आपको दिखाते हैं इधर। यहाँ से वो मिट्टी को मिक्स करते हैं। ठीक है, पानी डालते हैं, फिर एक दिन यहाँ पर ड्राई रहती है। जब ये ड्राई हो जाता है बिल्कुल, तो फिर यहाँ इधर लगाते हैं। तो फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर जब इधर हो जाती है ईंट, तो फिर मौसम के लिहाज से गर्मी हो तो 2 दिन में भट्टे में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो तकरीबन 1 वीक लग जाता है। यहाँ से तैयार होने के बाद यहाँ पे कितने दिन तक इसको इस तरह रख के सुखाते हैं? ये सुखाया जा रहा है इसको इस तरह? जी, वही ना आपको बताया कि मौसम के लिहाज से अगर सर्दी हो तो 1 वीक इधर ही रहती है। अगर बहुत गर्मी हो, जैसे जून जुलाई की महीना हो, तो तकरीबन 2 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है भट्टे में। भट्टे में कितनी दिन या कितनी देर ये पकती है? तकरीबन 1 वीक लगता है। एक हफ़्ता ये भट्टे में पकती है? 1 हफ़्ता लगता है। अव्वल ईंट भी इसी तरह बनती है, दो ईंट भी इस तरह बनती हैं? इनके बनने का अलग अलग प्रोसीजर होता है? नहीं, एक ही प्रोसीजर है। जब ऊपर से कोयला डाला जाता है, ठीक है, कहीं जगह पे रुकता है, वहाँ खंगराली हो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकता वो दोम आ जाती है। जब दरमियाना हो तो वो अव्वल हो जाती है। तो इनको चुन के दरमियान से भट्टे के अंदर से पकने के बाद इनको अलग किया जाता है या पहले से इस हिसाब से बनाया जाता है इसको? नहीं, एक ही जगह में रख दिया जाता है। जब भट्टे में ट्रांसफ़र करते हैं, बाद में जब किस्म निकलती है 3 किस्म की, फिर बाद में करते हैं। अव्वल ईंट, दोयम ईंट और सोयम ईंट, इन तीनों के रेट में कितना फ़र्क है? तकरीबन 2-2 हज़ार का फ़र्क है हर ईंट में। यहाँ पे एक ईंट फ़ी ईंट आप किस हिसाब से मार्केट में भेजते हैं? जी, तकरीबन अव्वल ईंट बेचते हैं 12,000, तो दोम ईंट बेचते हैं हम 9,000 में, और खंगराली बेचते हैं 9.5 में। ये 1,000 ईंट का आप रेट बता रहे हैं? हाँ जी, 1,000 ईंट का। रेहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि भट्टे को यहाँ पर बने हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 30 ईयर्स। और यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? तकरीबन 200 लेबर होगी। ये पूरा हफ्ता ही काम चलता है या इसमें 1-2 दिन की छुट्टी भी की जाती है काम में? यहाँ में 2 दिन की छुट्टी होती है, एक जुम्मे की और एक जुमेरात की। तो जुमेरात को आज जैसे आपने बताया है कि काम नहीं होता, तो ये जुमेरात की छुट्टी भी होती है या फिर जुम्मे की ही छुट्टी यहाँ पे तस्वुर की जाती है? जुम्मे की छुट्टी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जुमेरात को लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी ज़्यादातर यही कि जुमेरात को भी छुट्टी करते हैं, और जो उनका खर्चा बनता है वो हम देते हैं। एक वक्त में कितनी ईंटें तैयार हो सकती हैं? ये तकरीबन टोटल वक्त लगता है 15 दिन। तो भट्टे में तकरीबन 10 लाख ईंट पकती है एक महीने में। तो एक महीने में पूरा रिसाइकल करना होता है। रेहान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो पीछे मिट्टी के ढेर हम देख रहे हैं जिससे ईंट तैयार होती है, ये मिट्टी कहाँ से लेके आते हैं और ये किस हिसाब से आप लोग मार्केट से परचेज़ करते हैं? ये मार्केट का लिहाज होता है, हर साल जो रेट तब्दील होते हैं। ठीक है, ये खेती बाड़ी जो करते हैं किसान, वहाँ से उठा के लेके आते हैं, तो उनको पैसे लग देते हैं, जो कैरेज वगैरह वो लैदा होती है। इस मिट्टी का आजकल जो मार्केट का रेट है वो क्या चल रहा है? ये तकरीबन है 2500 ट्राली या 3000 ट्राली, इसके दरमियान। रेहान साहब, हमने वहाँ पे देखा कि किस तरह मिट्टी को निकाल कर ईंट वहाँ पे रखी जा रही है, उसको शेप में एक लाकर। उसके बाद ये पीछे जो कोयले के साथ कर रहे हैं, ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ से कोयला ये यहाँ से डाला जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर ईंटें पकती हैं, तो इधर से काम स्टार्ट होता है। इधर ये रिसाइकिल है, आगे कच्ची ईंट है, पीछे पक्की ईंट है, तो यहाँ रिसाइकिल करते हैं। हर एक माह के बाद एक रिसाइकिल होता है, तो एक साल में 12 होते हैं।
रेहान साहब मुझे ये बताइएगा, अव्वल ईंट इनमें से कौन सी है, दोइम कौन सी है और सोइम कौन सी है, और इनमें फ़र्क क्या है? ये जो आपके बैक साइड पे लगी हुई है ये दोम है, और जो वो साइड पे है वो अव्वल है। जो खंगराली है वो आगे है। जो दोम होती है ये ऊपर वाली सतह पे होती है, जो अव्वल होती है वो दरमियान वाली सतह पे होती है। जो खंगर होती है ना, खंगराली जिसको कहते हैं, वो नीचे वाली सतह पे होती है। वो इसलिए खंगराली हो जाती है क्योंकि कोयला जब डलता है वो सारा नीचे गिर जाता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पकती है, तो खंगराली कहते हैं उसको। मुझे ये बताइएगा कि आम इंसान को, अब हम जैसा इंसान है, हम लोगों को ईंट की पहचान नहीं करनी आती, आम इंसान को किस तरह पता चले ये दोइम है या ये अव्वल है? फिर उसको तफसील के साथ समझाते हैं कि अव्वल इसको कहते हैं जिसको दरमियान वाला कोयला लगा हो। खंगराली जो होती है उसको ज़्यादा लग जाता है। जो दोइम है उसको बहुत हल्का लगता है। सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ खाली जो परछावां किया जाता है कोयले का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे भट्टे के ऑनर रेहान जवेद साहब। हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमें तफसील से आगाह किया कि ईंटें कितनी देर में पकती हैं और भट्टे में एक वक्त में कितनी ईंट तैयार होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अशर जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। We know the value of your property. The first real estate channel.